हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 23 से लेकर 29 ऑफ सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देखने को। ओके, सो लेट्स सी लियो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। Nine of Wands, King of Sword, okay. Knight of Wands, Five of Wands, the Empress, Queen of Pentacles, and Two of Sword. बॉटम ऑफ द डेक इज़ 9 ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ आपको। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पे टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, लिब्रा तो मैंने बता ही दिया है। ओके, सो लेट्स सी। 9 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपको चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। सो इस हफ्ते वो कुछ ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जो आपको खुश कर सकता है, आपको आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है। आई मीन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन आने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं, आपको मनाने नहीं आ रहे हैं, तो वो भी मनाने आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी विश है आपकी वो कंप्लीट होने वाली है इस हफ्ते। ओके, 9 ऑफ कप से। सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात जाहिर करना चाहते हैं जो आज तक इन्होंने नहीं कही। दे आर वेरी इमोशनल। ओके, आपको लेकर के वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं और जल्दी ही इसके रिगार्डिंग वो कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। किंग ऑफ कप से कमिटमेंट हो सकता है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि उनकी तरफ से आने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, मैं तो यही कहूँगा कि ये पर्सन अब वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए थी इस पर्सन में वो सब आपको शो करने वाले हैं कि हाँ दे आर ऑन द राइट ट्रैक। वो बेसिकली आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, वो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए तैयार हैं। ओके, सो इम्प्रेस करना चाहते हैं डेफिनेटली, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है मैजिशियन कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द सन कार्ड भी है। सो आपको डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आपको अभी तक ये था कि ये पर्सन बिल्कुल बीच मझधार में छोड़ के गया हुआ है, आपको ना ही इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ से एक 100% क्लैरिटी आपको देने वाले हैं ये, और आपको बेसिकली हैप्पीनेस होने वाली है इस चीज़ में। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, मतलब क्लैरिटी आने की वजह से डेफिनेटली आप अपने आप को ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, आप हैप्पी महसूस करने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपका लास्ट टाइम जो बातचीत हुई थी एक दूसरे के साथ, तो उसका मैं देख रहा हूँ कि उसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव था। मनमुटाव होने के बाद से आप दोनों जो है बेसिकली अभी किसी को एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, और ये पर्सन जानते हैं कि
एक न एक दिन तो आपको उन्हें फेस करना ही होगा, और इसी वजह से वो पर्सन अब हिम्मत करके आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अभी नहीं आए तो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो सकती है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देखते हैं। सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक आपने शायद इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ था। अगर आपने नहीं किया हुआ था तो ये पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक किया हुआ होगा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन वापस से आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, बट दे रियली एक्सपेक्ट कि आपकी तरफ से भी कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अनब्लॉक करके शायद ये आपको मैसेज कर दें, जो कि मैं पहले ही बता रहा था आपको। सो यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में बहुत डीप में सोच रहे हैं, ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है। अभी भी हालांकि मुझे रूड इनका बिहेवियर दिखाई दे रहा है, थोड़ा डायरेक्ट, थोड़ा सा लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। सो यस, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको भी यही चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ, वो आपको लेकर के अभी भी नाराज़ हैं, या फिर आप अगर उनसे मतलब प्यार से बात नहीं करेंगे तो वो भी प्यार से नहीं बात करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस तरह का एटीट्यूड है इस पर्सन का। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी डेफिनेटली देने के लिए तैयार हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, हालांकि अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। अंदर ही अंदर इनके अंदर ऐसा है कि ये जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। दे आर वेरी पैशनेट, और जो भी इन्होंने गलतियां की हैं पास्ट में, अब उनको दोहराना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से। वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं अपनी गलतियों को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में सिर्फ आप दोनों का हाथ नहीं है। वैसे मैं बताऊं, आप दोनों का हाथ है ही नहीं। आप दोनों तो चाहते ही हैं एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहना, लेकिन ये जो एक्सटर्नल लोग हैं, ये जो आपसे जेलस करते हैं, वो लोग बेसिकली आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों की लड़ाइयाँ आज तक जितनी भी हुई हैं ना, वो सब के सब इन एक्सटर्नल लोगों की वजह से ही हुई है। तो आपको भी उन एक्सटर्नल लोगों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना होगा, तभी आप एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं। ऑलरेडी आपको एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह से देखते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वो आपको मदर लाइक एनर्जी में देखते हैं। सो डेफिनेटली जैसे बोलते हैं ना कि हर पर्सन जो आपके लिए बहुत केयरिंग होता है, उसमें आप एक तरह से मदर काइंड ऑफ फिगर देखते हैं। मैन मतलब मेल और फीमेल डजेंट मैटर। ओके, यहाँ पर आप उसके साथ केयरिंग एनर्जी देखते हैं। बेसिकली केयरिंग एनर्जी एक्चुअली यही होती है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर ये लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ओके, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन आपको इतना केयरिंग देखते हैं कि हाँ, उनको आपके साथ होमली फीलिंग आती है, आपके साथ एक ऐसी फीलिंग आती है कि लाइक आपसे दूर नहीं रहा जा सकता, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस से लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन हालांकि इनको आपसे थोड़े गिले शिकवे हैं, बट स्टिल दे रियली वांट टू बी विद यू, और वो आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, एक स्टेबल ऑफ़र, मे बी मैरिज का ऑफ़र। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं फॉर मैरिज। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड भी है। 2 ऑफ सोर्ड से देखिए, कुछ भी हो, एक्शन लेना, चाहना और एक्शन लेना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
जब भी एक्शन की बात आती है इस पर्सन के माइंड में ड्युअलिटी आ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन को सलाह देने वाले बहुत सारे लोग हैं और ज़्यादातर बुरे लोग हैं। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इन बुरे लोगों की सलाह की वजह से कोई फर्म डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो जल्दी ही लेंगे इसके बारे में डिसीज़न। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड से वो इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई बड़ा डिसीज़न ज़रूर लेंगे और वो इस हफ्ते डेफिनेटली इस एनर्जी से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे वो कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे कि आपके और उनके बीच में बैलेंस आए। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर आप दोनों की कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मैं यही कहूँगा कि या तो आप हैं या फिर ये पर्सन हैं जो अभी भी थोड़े से सिंसियर नहीं हो पा रहे हैं। मे भी हो सकता है ये आपके पर्सन हो, बिकॉज़ अभी भी ये उन नेगेटिव लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़े से अभी भी आपको सिंसियरिटी की कमी दिखाई देगी इस पर्सन में, कि जैसे कि ये कुछ छुपा रहे हैं या फिर ये कुछ आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ जगहों पे स्पेशली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यस, डेफिनेटली ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये किसी और से सलाह भी ले रहे हैं जो कि शायद इनके जो शुभचिंतक नहीं हैं। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। क्रिएशन। ओके, कुछ नया आपके लिए डेफिनेटली क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आप एंजॉय करें, आप अपनी लाइफ को अच्छा नरिशमेंट लें, अच्छी एक्सरसाइजेस करें। डेफिनेटली आप ऑब्वियसली लियो हैं तो डेफिनेटली आप ऐसे ही होंगे। ओके, सो नरिशमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।